नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 देखने वाले हैं। इसमें बताया गया है जो विहित काल है कतिपय दशाओं में विस्तारण, मतलब जो टाइम दिया गया था किसी कार्य को करने के लिए, यदि वह टाइम बढ़ जाता है, ठीक है, विहित काल खत्म हो जाता है, तो उसको किन सिचुएशन में उसे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में ये सेक्शन 5 प्रावधान करता है। यहाँ पहली बात तो हमें ये ध्यान रखने योग्य है कि ये जो सेक्शन 5 है वह कहाँ पर लागू होती है और कहाँ पर लागू नहीं होती। तो 21 के तहत वाद या डिक्रियों के निष्पादन पर लागू नहीं होती, ठीक है। सीपीसी के आदेश 21 के उपबंधों में से किसी के अधीन के आवेदन से भिन्न हो, मतलब जो आवेदन 21 के तहत सीपीसी 21 के तहत किए जाते हैं, वाद और डिक्रियों के निष्पादन पर लागू नहीं होती है ये सेक्शन 5। और दूसरी बात इसमें ये बताया गया है कि अपील आवेदन कार्यवाहियों पर लागू होता है। जो ये सेक्शन 5 है ये कहाँ लागू होता है, तो अपील और आवेदन की कार्यवाही, ये जो कार्यवाही इनका ऊपर लागू होता है। और जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 के उपबंधों में से किसी के अधीन के आवेदन से भिन्न हो, मतलब आवेदन अपील और आवेदन पर लागू होता है जो सीपीसी के ऑर्डर 21 के उपबंधों के अधीन आवेदन से भिन्न हो, ठीक है। मतलब ऑर्डर जो 21 है उसके उपबंधों में ना आता हो, बाकी सबके ऊपर ये अपील और आवेदन पर ये लागू होता है। पहली बात तो हमने ये देख ली। अब विहित काल जो है उसका विस्तारण कब किया जा सकता है, जो टाइम बताया गया था तो इसका विस्तार कब किया जा सकता है। विहित काल के पश्चात ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी या आवेदक न्यायालय का यह समाधान करा दे कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिए पर्याप्त हेतु था। मतलब सीधी सी बात ये है कि जो अपीलार्थी है, ठीक है, आवेदक ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी जो अपील करने वाले हैं या आवेदक न्यायालय का यह समाधान करा देता है, यह बता देता है, किसी भी प्रकार से न्यायालय को भरोसा करा देता है कि यदि मैं उस अपील या आवेदन को नहीं लगा पाया तो वह उसके लिए एक पर्याप्त कारण था जिस वजह से मैं नहीं लगा पाया। अब पर्याप्त कारण क्या समझा जाएगा। पर्याप्त हेतु के अंतर्गत हम 3 बातें देख सकते हैं कि पक्षकार नियंत्रण बाहर हो, मतलब कोई ऐसा कार्य किया गया था। पहली बात तो ये है कि पक्षकार की कोई ऐसा कार्य हो गया था कि पक्षकार के नियंत्रण के बाहर हो। मतलब ये समझ लें कि यदि जैसे बाढ़ आ गई थी, ठीक है, उससे उस जगह पर बाढ़ आ गई थी तो फिर ऐसा नहीं लाया जा सकता। तो मतलब ये क्या है, पक्षकार के नियंत्रण में नहीं थी ये सिचुएशन, फिर यदि वह बात लाता है तो ग्रहण किया जा सकता है। दूसरा सिचुएशन ये है कि पक्षकार अपेक्षा का दोषी ना हो, मतलब जो पक्षकार है उसके द्वारा ऐसी अपेक्षा ना की गई हो कि वह क्या करे, कि वह अपील या आवेदन नहीं लगा पाया, मतलब उसने कोई गलती ना की हो और पक्षकार सद्भाव में था। मतलब किसी भी प्रकार से ये बात समझ लें कि पहली बात तो एक देखें कि पक्षकार के नियंत्रण के बाहर हो ऐसी सिचुएशन। दूसरी बात है कि पक्षकार ने उपेक्षा ना की हो, ठीक है, मतलब उसके द्वारा कोई गलती ना की होगा। और तीसरी बात बताते हैं कि जो पक्षकार था वो किसमें था, सद्भाव में था, उसके द्वारा कोई जानबूझकर सदोष कार्य नहीं किया गया था और पक्षकार सद्भाव में था। तो यदि न्यायालय का समाधान करा देता है कि पक्षकार नियंत्रण के बाहर हो गई थी कंडीशन और उपेक्षा नहीं की गई थी पक्षकार द्वारा और सद्भाव में था वो पक्षकार, और फिर भी वह इन सिचुएशन में होने की वजह से वो क्या कर पाया, विहित काल के अंतर्गत अपील या आवेदन नहीं करा पाया, ऐसा समाधान न्यायालय का करा देता है, तो न्यायालय जो टाइम दिया गया था अपील या आवेदन के लिए उस टाइम को बढ़ा भी सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात देखते हैं कि जो स्पष्टीकरण क्या बात करता है। इसमें स्पष्टीकरण ये बताता है कि यह तथ्य कि अपीलार्थी या आवेदक विहित काल का विनिश्चय या संगणना करने में उच्च न्यायालय के किसी आदेश, पद्धति या निर्णय के कारण भुलावे में पड़ गया था, इस धारा के अर्थ के भीतर हेतुक समझा जाएगा। मतलब इसको सीधी सी बात ये समझते हैं, जो अपीलार्थी या आवेदक है तो उसको इस धारा के अंतर्गत यदि अपीलार्थी या आवेदक द्वारा क्या हो जाता है कि न्यायालय ने कोई डेट दी थी कि आपका इस दिन आवेदन लगाया जाना है, कोई भी ऐसी न्यायालय से रिलेटेड कोई चीज़ थी उसके द्वारा डेट वगैरह दी गई थी, परंतु जो वकील है वकील ने सही टाइम नहीं बताई या फिर वह देख नहीं पाया कौन सी है, मतलब माइनर सी मिस्टेक हो जाती है जो न्यायालय के अधिकारी द्वारा हो गई है या उस व्यक्ति द्वारा हो गई है, तो किसी के भी द्वारा, वकील द्वारा भी हो गई है, तो ऐसी कोई भुलावे में पड़ गया था। मतलब ऐसा था कि 20 तारीख को आवेदन लगना था और उसे उसमें लगा कि 20 नवंबर को लगना था और उसे देखा उसमें 20 दिसंबर, तो 20 दिसंबर में आया, तो ये गलती का पर्याप्त है तो माना जाएगा। और यदि ऐसी गलती होती है तो ये पर्याप्त भुलावा माना जाएगा, और यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है तो वो
तो वो क्या कर सकेगा, न्यायालय का समाधान हो जाता है तो वह इस टाइम पीरियड के ख़त्म होने के बाद भी वह अपील और आवेदन को ग्रहण कर सकता है। परंतु वह अपील किसके तहत नहीं होना चाहिए, वाद और डिक्रियां ऐसी आदेश 21 सीपीसी के तहत से भिन्न हो, मतलब आदेश 21 के तहत सीपीसी आदेश 21 के तहत वाद या डिक्रियों के निष्पादन पर लागू नहीं होता। ये जो सेक्शन 5 है अपील और आवेदन की कार्यवाहियों पर लागू होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।